जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं, जब इतना सब्र कर ही लिया है तो थोड़ा सा और कर ले। तेरे सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तेरी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पूजा है और मैं गुरु जी से 2023 के अक्टूबर से जुड़ी हूँ, जिस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब मैं इतना परेशान थी कि मेरा मन करता था कि मैं मर जाऊँ, मैं सुसाइड कर लूँ। और मैं घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान थी और हमारे पति पत्नी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही इतनी थी कि हम दोनों का एक दूसरे से ना बात करने का मन करता था और ना ही एक दूसरे का शक्ल देखने का मन करता था। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो इतनी थी कि आए दिन कर्ज़दार हमारे दरवाजे पे खड़े रहते थे और हम फ़ोन भी नहीं उठा पाते थे और क्या जवाब दे, सब तरफ से रास्ते बंद थे। कभी मुझे ऐसा लगता था कि ब्लैक मैजिक है, कभी मुझे ऐसा लगता था कि किसी हमारे अपने ने घर पे आके हमें कुछ खिला दिया है, कुछ भी। लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन दिल से एक आवाज़ आती थी। तो एक दिन अचानक गुरुजी का मेरे फ़ोन में पोस्ट आया यूट्यूब पे, जो कि पोस्ट आते रहे तो मैंने इग्नोर किया और पोस्ट वो मेरे रिगार्डिंग थे। तो धीरे धीरे देखते देखते तो मुझे उसमें गुरुजी मतलब बिलीव होने लग गया और फिर मैं सत्संग सुनने लग गई। मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी ने लोगों का, संगतों का कैसे कल्याण किया है, तो मेरा थोड़ा भरोसा बढ़ने लग गया। फिर मैं सत्संग सुनती रही। उसमें मैं लोगों के, गुरुजी ने कैसे कष्ट काटे हैं, कैसे उनकी घर की दिक्कतें अच्छी सही करी है, मेरे को गुरुजी से फिर बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। फिर उस दिन से मैंने सोच लिया कि मेरी नैया कोई पार नहीं लगा सकता गुरुजी के अलावा। मैं गुरुजी से जुड़ गई। 2-3 महीने 2024 के फरवरी तक मैं बहुत परेशान थी। गुरुजी परीक्षा भी तो लेते हैं कुछ टाइम, तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन एक सुकून आ गया था मन में। जो पहले मन करता था कि मरने का, सुसाइड करने का, घर छोड़ के चली जाऊं, वो नहीं करने लगे। एक सब्र आ गया मन में। पहली बार मैं 2024 के 4 जनवरी को पहली बार गुरुजी से मिलने गई मैं बड़े मंदिर, पहली बार। और उसके बाद तो फिर 4-5 बार ही मैं जा चुकी हूँ। मेरी एक छोटी बच्ची है तो मैं बार बार उसको छोड़ के नहीं जा पाती हूँ, लेकिन मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मैं नहीं आ पाती हूँ। बीच बीच में कभी मतलब गुरुजी ने मेरे को उन सारी प्रॉब्लमों से धीरे धीरे बाहर निकाला। लेकिन प्रॉब्लम बाहर निकालते हैं, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फिर आती रहती हैं, फिर वही टेंशन। फिर लेकिन मुझे इस चीज़ का सब्र है कि गुरुजी साथ में हैं, वो देख लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है संगत जी कि मेरी आस टूट जाती है बीच बीच में कि गुरुजी सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे मेरी बात को। गुरुजी मतलब है मेरे को सुन रहे हैं, जबकि मुझे पता है गुरुजी ने मेरे को कैसे बाहर निकाला है। ये सत्संग है गुरुजी मेरा। मेरे हस्बैंड की अभी पिछले साल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं देख के उनको डर गई। वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे, उनको हाथ पकड़ के टॉयलेट बाथरूम ले जाना पड़ रहा था। उनकी टेल बोन के अंदर इन्फेक्शन हो गया। गुरुजी ने मतलब इतने परेशान हो गए कि मैं रोने लग गई। मेरे घर वाले सब परेशान हो गए कि क्या हो गया, वो उठ नहीं पा रहे हैं। शायद वो उनके कर्म हैं कुछ बुरे अच्छे, वो मैं नहीं डिसाइड कर सकती, वो गुरुजी को पता है। लेकिन वो जितने परेशान थे, मैं उनको देख के रोने लग जाती थी। मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी ये बड़े बंदे नहीं आ सकते, काश ये आपका लंगर प्रसाद खाते तो ये ठीक हो जाते, इतना पैसा लग गया था। फिर एक दिन मेरे गली में सत्संग था, आंटी जी ने हमको इनविटेशन दिया और मैं सत्संग में गई। मतलब मैं रेडी हुई, मैं अपनी गैलरी में खड़ी हुई थी, मैं अपने बाल बना रही थी नहा के रेडी होके। तो नीचे टेंट लगा हुआ था
गुरुजी के सत्संग का। तो ऊपर से बटरफ्लाई पूरे टेंट के ऊपर घूम के गई और मेरी नज़र पड़ी और मैं इतना रोई कि गुरुजी, कि आप सच में संगत को दर्शन देने ब्लेस करने आते हो। आज आप मुझे दिख ही गए, क्योंकि मैंने संगतों के मुंह से सुना ही सुना था अब तक कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, पर मैं उस पर बिलीव नहीं करती थी। लेकिन उस दिन जब मुझे उससे पहले कभी मतलब बटरफ्लाई ऐसे अचानक से मतलब दिखी है पहले, पर मैं कभी बिलीव नहीं करती थी। लेकिन उसी दिन जब नीचे टेंट लगा हुआ है और ऊपर से बटरफ्लाई पूरे टेंट के ऊपर घूम के गई, मैं अपनी गैलरी से देख रही, मेरी आंखों से लिटरली आंसू निकले। और मैंने कहा, गुरुजी आप ब्लेस करने आ गए हो अपनी संगत को, आप सच में हो। और मैं नीचे सत्संग में गई, मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरे अंकल को ठीक कर दीजिएगा। मैं वहाँ से लंगर प्रसाद लेके आई। मैंने ऊपर, जबकि मेरे अंकल को बाहर का खाना बिल्कुल मना कर रखा है डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी मैंने कहा गुरुजी का प्रसाद है, वो जो होगा वो खुद देख लेंगे। मैंने अपने अंकल को खिलाया और यकीन ना मानिए गुरुजी, मतलब संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि धीरे धीरे मेरे अंकल जी की 2-3 दिन में तबीयत ठीक हो गई। डॉक्टर को तो मैं दिखा रही थी लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंकल जी की तबीयत 2-3 दिन में ठीक हो गई। और मैं इतनी खुश हुई और काफ़ी टाइम से गुरुजी मुझे शुक्राना करने के लिए बोल रहे थे कि अपना शुक्राना कर। तो मुझे पता नहीं था कि शुक्राना कैसे। मैं शाम को मंत्र जाप भी करती हूँ, मैं दिया भी जलाती हूँ, बट शुक्राना कर मैं समझ नहीं रही थी। तो फिर मैं 2-3 महीने सत्संग सुने, उसमें था कि शुक्राना करने का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं इतने टाइम से नहीं कर पा रही थी, पता नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी या पता नहीं क्या। अब गुरुजी, अभी भी मैं थोड़ा परेशान हूँ, मतलब वैसे तो गुरुजी ने सब ठीक कर रखा है, सब बढ़िया चल रहा है। मेरी ननंद की शादी अप्रैल में है और हमारे ऊपर इतना बर्डन है, हमारे लिए सब तरफ से रास्ते बंद हो रखे हैं, सब कहीं से भी नहीं। हमारा लोन भी नहीं हो रहा है, मेरे हस्बैंड जी का काम भी नहीं चल रहा है कुछ भी, और हमारे पास मतलब बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी। लेकिन मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी आप जैसा भी होगा आप देख लेना, बस हमारी बेइज्जती मत होने देना। और मुझे यकीन है गुरुजी कोई ना कोई हमारे लिए रास्ता खोलेंगे, बेइज्जती नहीं होने देंगे। मैं और एक ना एक दिन गुरुजी मुझे इन सारी मुसीबतों से बाहर निकाल देंगे, मुझे सब्र है और मुझे यकीन भी है। ये मेरा सत्संग था, मैंने पहली बार सत्संग अपना शेयर किया है। और गुरुजी मेरी सारी संगत और आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी, मेरे परिवार को ब्लेस करना, हमारे साथ रहना, बस मेरी यही गुरुजी से अरदास है। और मैं अपना मंत्र जाप करके अपने वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे अगर सत्संग में कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मेरा पहला सत्संग था, मुझे एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। जय गुरु। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी से जुड़ने के बाद सबसे पहले गुरु जी हमें सब्र की दात बख्शते हैं, और जब हमने हर चीज़ के लिए इतना सब्र कर ही लिया है तो जो भी हमारी अरदास है उसको पूरा होने में अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो हमें थोड़ा सा और सब्र कर लेना चाहिए। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा और सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है। जो भी तुमने मांगा है, जो भी तुम्हारे ऊपर कष्ट या प्रॉब्लम आई है, वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें सब्र रखना ही पड़ेगा। संगत जी, गुरुजी हमारी हर चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन हमें सब्र की दात भी बख्शते हैं ताकि हम सब्र करना सीख जाएं। हर चीज़ का समय तय है, सब कुछ हमारे हक में ही होगा, लेकिन हमें चाहकर या ना चाहकर भी सब्र रखना ही पड़ेगा।
तभी तो हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। इसलिए आप भी सब्र रखना सीख लीजिए, क्योंकि जब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है तो हमारी सारी चीज़ें हमारे हक में करके रहेंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके रहेंगे, हमारी सारी विशेस को पूरा करके ही रहेंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।